शुरू शुरू में तो आते थे तो बहुत हल्ला गुल्ला वाला ध्यान हम कराते थे शुरू में। अब जो जो पुराने हुए त्यों त्यों हम शांत ध्यान में, जैसे आज सबल ध्यान, शुक्ल ध्यान, श्याम ध्यान की बात सुनी, श्वासोश्वास की साचो, कभी कभी ऐसे ही चुप बैठे रहे, कुछ भी नहीं करा। इसको बोलते हैं चुप साधन। रात को क्या करते, नींद में तो चुप हो जाते, तो तन भी बलवान होता है, मन भी थकान बिना का होता है, बुद्धि भी ठीक होती है। तो ये नींद में तो तन को तृप्ति होती है, लेकिन ऐसे ही चुप बैठे रहे तो स्व की तृप्ति में भी आनंद आएगा। अब ये चुप साधन की भी घड़ियां साथ में चल रही है, सुन भी रहे हो और चुप बैठे हो। ऐसे चुप साधन में चारों तरफ धूप चलता रहे और हम गुजरे बीच में से और तुम चुप बैठे रहो तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लाभ होता है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। बेकारों में और इधर उधर में जो दिल गिरता है वो संभल जाता है चुप साधन में। तो रवि शक्ति और प्राण शक्ति दोनों का सम्मेल समानता स्थिति संध्या को होती है। संध्या के बाद धीरे धीरे प्राण शक्ति बढ़ती है और रात को 12 से लेकर सुबह 12 तक प्राण शक्ति बढ़ती है। तो साधक को रात को जल्दी सो जाने में फायदा है और सुबह जल्दी उठकर ध्यान भजन में बैठने में प्राण शक्ति के विकास, बुद्धि की सूक्ष्मता का विकास, ध्यान भजन में बरकत का खूब अच्छा फायदा मिलता है। और फिर इस प्रकार गर्दन पीछे दबोच के जो प्राणायाम है उसमें ओमकार भर लिया, गर्दन नीचे दबोच के 20-25, नीचे दबोच 20-25, तो इसमें बुद्धि का कार्यालय साफ स्वच्छ हो जाता है। बुद्धि का कार्यालय है चोटी के नीचे के नाड़ी जाल में। अब बुद्धि रहती है, बुद्धि का घर है, रहती तो है हृदय में, लेकिन कार्य क्षेत्र है यहाँ। तो हृदय में, हृदय से भावपूर्वक भगवान का नाम लेते तब भी, और प्राणायाम करते समय इधर श्वास में ओम भरते तो बुद्धि का कार्यालय ठीक काम करेगा। ये कभी मन इधर उधर जाए तो ये लंबा प्रणव जाओ, कभी कीर्तन, कभी जप, कभी सुमरण, कभी भगवान नारायण स्तुति, इस प्रकार मन हमारा बहुआयामी, इसलिए कभी कोई साधन, कभी किसी साधन से आत्मा में रमण करे, परमात्मा के सुख में रमण करे। इधर उधर की बातों में फिसले नहीं, इधर उधर की बात लाके फिर घुमा फिरा के वही क्या, आखिर क्या परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो क्या, आत्मरति, आत्म प्रीति, आत्म संतुष्टि नहीं हुई तो फिर कितना भी तृप्त हो गए खाए फिर क्या, बीमारी बढ़ेगी अथवा तो आदत बिगड़ेगी। भोजन करो स्वास्थ्य के लिए, पानी पियो, लेकिन इन चीजों से अपने को तृप्त बनाकर आदमी अतृप्त रह जाता है। अपने आत्मा से ही तृप्ति का आनंद लो। जैसे हास्य प्रयोग कराते हैं तो वो भी अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर एक दूसरा नया साधन ही है कि 10 माला तो रोज जपना ही, 1000 बार भगवान नाम। फिर 4 मिनट के लिए होठों से भगवान का नाम जपे। ओमकार मंत्र
गायत्री छंद बोलो। परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे जपे विनियोग। मैं अंतर्यामी प्रभु की प्रीति के लिए जप करता हूँ। हरि ओम। जपते जाओ। हरि ओम। भगवत तृप्ति को जीवात्मा तू मत करना फिक्री, भाग लिखी सो हुई रहेगी, भली बुरी सगरी। जीव तू मत करना फिक्री। तप करके हिरणाकश्यपु आयो, वर पायो जबरी। लोह लकड़ से मर्यो नहीं, नखरी नखों से मर गया। सहस्नो अकरी भस्मीभूत हो गए। हरि जब लक्ष्मण ने लंका घेरी, लंका गई बिखरी। जीव तू मत करना फिक्री, भाग लिखी सो होई रहेगी, भली बुरी सगरी। आठ पहर साहब को रटना, ना करना जिक्री। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, रहना बेफिक्री। तुम्हारे आत्मदेव का तुम्हारा असली स्वभाव बेफिक्र है। तत्परता से सेवा साधन कर लिया, फिर निश्चिंत रहो। मेरा क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ये होगा वो होगा। दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। ये दुख और विघ्न तुम्हारी याद दिलाने के लिए आते। वाह प्रभु, जगाते न अगर तुम गुरु ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में, शरण गण परम शांतिदायी तुम्हारी पाई न होती। चैन तो तुम्हारी शरण में है, तुम में शांत होने में है। तृप्ति प्रीति रति संतुष्टि तुम्हारे चरणों में है प्रभु। ये तुम मूर्ति के चरण नहीं, ध्यान में शांत होना ही तुम्हारे चरण है माधव। दया सिंधु तुमको समझ ही न पाते, समय पर जो लज्जा बचाई न होती। विघ्न बाधाओं में हम तुम्हें पुकारते और लज्जा बचाते हो, सत्प्रेरणा देते हो, दुख मिटाते हो। किसी का कहीं भी नहीं था ठिकाना, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती। पथिक ऐसे पापी भी कैसे सुधरते, तुम्ही ने जो बिगड़ी बनाई न होती। बिगड़ी बनाने वाले मेरे अच्युत, मेरे केशव, मेरे माधव, मेरे अंतरात्मा देव। आनंद सुनो वडभागिया, सकल मनोरथ पूरे। उस आनंद स्वरूप का रस